आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th और क्लास 10th में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है जिसमें लेसन है 3.5 और लेसन का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित अनेकों अनेक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग कर चुके हैं। इस लेसन में लेसन हमें बता रहा है कि सबसे पहले जो समीकरण दिए हुए हैं, जो समीकरण युग्म दिए हुए हैं, जैसे ये समीकरण युग्म है, ये समीकरण युग्म, समीकरण का जोड़े है। तो ये दिए हुए समीकरण युग्म को सबसे पहले हमें चेक करना है। क्या चेक करना है कि क्या इनका अद्वितीय हल है, क्या इनका कोई हल नहीं है, या क्या इनका अनेक हल है। तीन कंडीशन जो है, जो आपने देखा था, इनके जब हम A1 A2 B1 B2 C1 C2 का जब अनुपात हम निकाल करके और तुलना कर रहे थे, तब उस समय हम लोगों को ज्ञात हुआ था कि तीन कंडीशन, ये तीन स्थिति को स्थापित करता है। चाहे अनेक हल होगा, चाहे कोई हल नहीं होगा, चाहे अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय मीन्स एक, केवल एक से ज्यादा हो नहीं सकता है। तो सबसे पहले आइए हम लोग चेक करते हैं। लेकिन क्वेश्चन बता रहा है कि अगर अद्वितीय हल होता है तभी आपको आगे सॉल्यूशन दिखाना है। अगर इसका अनेक हल हो गया या अगर इसका कोई हल नहीं हुआ तो आगे हमें सॉल्यूशन इसका स्थापित करने की कोई जरूरत नहीं है। सॉल्यूशन इसका लाना ही नहीं है, वहीं पे हम लोग को क्लोज कर देना है आंसर, फाइनल आंसर। लेकिन अगर अद्वितीय स्थिति, अद्वितीय हल होता है अगर, यानी केवल एक हल, तो उस कंडीशन में, उस स्थिति में हमें इसका सॉल्यूशन को स्थापित करना है। तो चलिए सबसे पहले चेक करते हैं हम लोग के पास इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देख रहे हैं आप समीकरण को। यहां से सबसे पहले हम A1 लेते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। A1 कितना हो जाएगा, A1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। B1 कितना हो जाएगा, तो B1 इज इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा। और C1 कितना हो जाएगा, तो C1 इज इक्वल टू माइनस 3। ये हो गया। अब A2 कितना होगा, तो A2 इज इक्वल टू 3 होगा। B2 कितना होगा, तो B2 इज इक्वल टू माइनस 9 होगा। और C2 कितना होगा, C2 इज इक्वल टू माइनस 2 होगा। ये वैल्यू है, ये वैल्यू हम लोग कहीं से ला नहीं रहे हैं, ये सॉल्यूशन का नहीं है, ये तो क्वेश्चन जो बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है वहीं से आउट किया गया इस वैल्यू को। अब आउट करने के बाद क्या करेंगे, इसका अनुपात लगाएंगे हम लोग। क्या A1 बाय A2 इज इक्वल टू क्या होता है, तो 1/3। आगे इसमें हम नहीं बढ़ सकते हैं, यहीं पे इसमें हम छोड़ दे रहे हैं। B1 बाय B2 इज इक्वल टू क्या होगा, तो -3 बाय -9। ये कट जाएगा तो 3 बराबर 1/3। और C1 बाय C2 इज इक्वल टू क्या होगा, C1 बाय C2 होगा -3 बाय -2 माइनस कैंसिल 3/2। तीनों का अनुपात हम लोग प्राप्त कर लिए। किसका किसका, A1 बाय A2, B1 बाय B2 और C1 बाय C2। तो A1 बाय A2 का वैल्यू क्या आ रहा है, 1/3। B1 बाय B2 का वैल्यू क्या आ रहा है, 1/3। और C1 बाय C2 का वैल्यू क्या आ रहा है, 3/2। स्पष्ट है, आप भली भांति इसे देख रहे हैं। अब हमें इसके अनुपातों का कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन क्या करेंगे, देयरफॉर इसलिए A1 बाय A2 देखना है B1 बाय B2 से क्या इसका संबंध है। तो 1/3 1/3 दैट मीन्स दोनों इक्वल हो जाएंगे। यहां तक तो ठीक है। अगला स्टेप देखते हैं, C1 बाय C2 के साथ क्या इसका कंडीशन है, C1 बाय C2 का वैल्यू 3/2। ये 1/3 1/3 और यहाँ पे 3/2
ये कभी नहीं बराबर हो सकता। और इस कंडीशन में क्या कंडीशन है, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू नॉट C1 बाई C2। इस परिस्थिति में कोई हल नहीं होगा। तो यहां पे हम लिख देंगे अतः कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है। क्यों नहीं है कोई हल? क्योंकि ये कंडीशन स्थापित हो गया। आप पहले ही देख चुके हैं, इसको जान चुके हैं आप। ये नया मामला नहीं है आपके लिए। अब इसका आपको आगे सॉल्यूशन करने की कोई जरूरत नहीं। क्वेश्चन नहीं बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि अद्वितीय हल होगा, यानी केवल एक हल होगा, तब का सॉल्यूशन आपको ज्ञात करना है। अब यहाँ कोई हल नहीं, इसका सॉल्यूशन हमें ज्ञात नहीं करना है। ये फाइनल हो गया, आंसर हो गया है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, उसी में क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। यह समीकरण युग। अब इसको सबसे पहले हमको चेक करना है। तो आइए चेक करने के पहले हम एक काम कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो C1 और C2 को समझने में। और दे करके 3x प्लस वाई माइनस 5 कर दे रहे हैं इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 3x नॉट 2x हो गए, ऊपर में 2 था। 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। देखिए ऐसे हो गए। ऐसे क्यों किया गया? ताकि आपको दिक्कत नहीं हो समझने में। हम यहां से भी ले सकते हैं, यहां से यही करना है, साइन को चेंज करके लेना है। प्लस में तो माइनस में, माइनस में रहता तो प्लस में। देखिए आपके अपने आप साइन चेंज हो गया ना, इधर लाइन। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, सीधा A1 B1 C1 A2 B2 C2 यहां से प्राप्त कर लेना है। तो चलिए प्राप्त करते हैं। A1 इज इक्वल टू 2, B1 इज इक्वल टू 1, कुछ नहीं है वैल्यू तो 1, C1 इज इक्वल टू माइनस 5। एक इक्वेशन से प्राप्त कर लिए, दूसरा इक्वेशन समझिए। A2 इज इक्वल टू 3, B2 इज इक्वल टू 2 एंड C2 इज इक्वल टू माइनस 8। ये देखिए वैल्यू को आप देख सकते हैं किस प्रकार से लिखा गया है। यहाँ पे कोई नई बात यहाँ पे नहीं हुई है, केवल यहां से समीकरण से हम लोगों ने उसका वैल्यू को यहाँ पे ले आया है। और अब हम इसका अनुपात निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। इसलिए A1 बाय A2 इज इक्वल टू ये 2 बाय 3, इसी तरह से छोड़ देंगे। B1 बाय B2 इज इक्वल टू 1 बाय 2, ये भी इसी तरह से छोड़ देंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में है C1 बाय C2 इज इक्वल टू माइनस 5 बाय माइनस 8। केवल यहाँ एक काम हम करेंगे, क्या, माइनस को हम कैंसिल कर देंगे। इस तरह से हमारा वैल्यू बना C1 बाय C2 इज इक्वल टू 5 बाई 8। तीनों अनुपात का मान हम लोग प्राप्त कर लिए। कौन कौन तीनों अनुपात? A1 बाई A2 2 बाई 3, B1 बाई B2 1 बाई 2, C1 बाई C2 5 बाई 8। अब क्या करेंगे? तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले किसका किसके साथ करेंगे? इसलिए A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2। पहले यहां हम देख लेंगे क्या हो रहा है। A1 बाय A2 का वैल्यू 2 बाई 3, B1 बाय B2 का वैल्यू 1 बाई 2। बताइए क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं। क्यों नहीं है? ये वैल्यू हो गया 2 बाई 3, ये वैल्यू हो गया 1 बाई 2, तो इक्वल नहीं है। तब हम क्या करेंगे? यहाँ पे आगे हमें बढ़ने की जरूरत नहीं है, ये कर देंगे। यानी ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तब क्या होगा? आप जानते हैं, अद्वितीय हल होगा।
अतः आदित्य हल है। क्यों है आदित्य हल? केवल एक आने क्यों है? क्योंकि a1/a2 इज इक्वल टू नॉट हो गया b1/b2। ये फर्स्ट अनुपात जो है a1/a2 और b1/b2 अगर ये बराबर नहीं रहे तो इस परिस्थिति में दिए गए समीकरण युग्म का आदित्य हल होता है। और जब आदित्य हल होता है तब क्या करेंगे? कौन विधि? आप वज्रगुणन विधि लगाएंगे। अब वज्रगुणन विधि से इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो वज्रगुणन विधि से हल, जैसे हमने यहां पे देखा कि a1/a2 इज इक्वल टू नॉट b1/b2 जब हो गया, इसका आदित्य हल होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। और ऐसा हुआ, केवल एक हल है, आदित्य हल है, तो वज्रगुणन विधि से हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। वज्रगुणन विधि का जो ये फॉर्मूला तैयार हुआ है एक्स और वाई के लिए, इसके पीछे कुछ घटनाएं हैं और उस घटनाएं को हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे संक्षेप में कुछ आपको बताया गया था पिछली क्लास में, आज से 3, 4, 5 क्लास पीछे जो हुआ था, जिसमें सभी विधि के बारे में परिचय दिया गया था। उस समय आप लोगों को इसमें हिंट किया गया था, लेकिन उसमें भी कंप्लीट इसका पूरा प्रोसेस नहीं बताया गया था, कैसे मतलब फॉर्मूला तैयार होता है। अभी आप इसे सॉल्व करने के लिए सीख लें। जो कंप्लीट आप जो सॉल्व करने के लिए सीख लेंगे, सारी विधि का ज्ञान प्रॉपर जब हो जाएगा तब एक बार फिर हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन सा विधि में फॉर्मूला है, तो कैसे तैयार होता है। तो सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी और आप आसानी से सारी चीजों को सीख जाएंगे। तो आइए एक्स का वैल्यू निकालते हैं। एक्स के लिए वैल्यू क्या हुआ? फॉर्मूला b1c2 माइनस b2c1। आप जानते हैं, यहां पे संक्षेप में हम आपको दिखा रहे हैं, इसका फॉर्मेशन ले रहे हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और ये हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। थोड़ा सा फिर आप देख लें, हमें x का चर्चा करना है, x के लिए, तो इसको साइड कर देना है। x के लिए जब इसको हम साइड करेंगे क्या आ जाएगा? b1c2 माइनस b2c1, यानी ये 1 आया तो ये 2 आएगा, ये 1 आया तो 2, 1 आ गया तो यहाँ पे ये 2 आएगा, तो फिर ये 1 हो जाएगा। वैसे याद रखना है आप लोगों को। और नीचे वही आएगा, नीचे अचर पद के लिए आएगा तो a1b2 माइनस a2b1 और y के लिए लेंगे तो y ये साइलेंट हो जाएगा, तो c1a2 माइनस c2a1 और नीचे वही रहेगा जो अचर पद का आया था। इस प्रकार से हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब पुनः उसे आप एक बार देख लेंगे। अगर आपको यहाँ दिक्कत हो रहा है समझने में, बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा। और अगर उसके बाद भी अगर ये फॉर्मूला कैसे तैयार होता नहीं समझ में आया, तो फिर हम एक बार लास्ट में चर्चा करेंगे। उस समय आप भली भांति सारी चीजों को सीख जाएंगे। तो b1c2 यहाँ पे वैल्यू लोग निकाल चुके हैं, b1 का 1, तो 1 इंटू c2 का वैल्यू कितना है? -8 लेंगे। b2 का वैल्यू 2, c1 का वैल्यू -5 लाइन खींच दिए। a1 का 2, b2 का 2, फिर a2b1 है, a2 का 3, b1 है, b1 का 1। पहले x का हम लोग निकाल लेते हैं, उसके बाद y को शुरू करेंगे। ये हो जाएगा -8 प्लस माइनस 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही रहेगा, ये माइनस का माइनस आएगा, अरे माइनस हो जाएगा मिलके प्लस, और 2 इंटू 5 हो जाएगा ये 10, और नीचे हो जाएगा 2 इंटू 2 4, और -3 इंटू 1 3, और x बराबर माइनस प्लस माइनस 10 में 8 जाएगा तो 2, इसमें प्लस है तो प्लस रहेगा, 4 में 3 गया तो 1, और x बराबर ये 2 का 2 कहलाएगा, 1 का तो कोई महत्व है नहीं, नीचे है, भाग लगेगा तो 2 ही आ जाएगा। x का वैल्यू निकाल चुके हैं, कितना? 2। अब आगे देखते हैं हम लोग y के लिए। यहाँ फिर हम एक छोटा सा लाइन दे देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, देने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी सुविधा के लिए मैं कर दिया हूं ऐसा। और y इज इक्वल टू कह रहा c1a2, यहां से उठाइए वैल्यू c1 -5
A2 को कह रहा है, A2 का हो गया 3 माइनस C2 का माइनस A1 का 2 और नीचे वही रहेगा जो आपने यहाँ पे लिया क्या, 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1, तो वही है वैल्यू। माइनस प्लस माइनस 5 इंटू 3 15, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 8 इंटू 2 16, 2 इंटू 2 4 और 3 इंटू 1 3। माइनस प्लस माइनस 16 में 15 माइनस हो गया, तब कितना बचेगा 1, प्लस में 4 में 3 गया तो कितना बचेगा 1, y बराबर 1। y का वैल्यू कितना आया 1 और x का वैल्यू कितना आया 2। आप दो चीज देख रहे हैं, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू देख रहे हैं 1। इसे हम लोग आंसर मान लेंगे, यहाँ नीचे लिख देंगे। नीचे चलिए इसे क्लोज कर देते हैं तक। x बराबर 2 y बराबर 1। ये भी आपको आंसर में लिखाना आदित्य हल है, क्योंकि आदित्य हल हुआ तभी ना इसका हम सोल्यूशन निकाले। क्वेश्चन तो यही बात बोल रहा था कि आदित्य हल है तब इसका सोल्यूशन दिखाना है, तब हम लोगों ने सोल्यूशन दिखा दिया और ये आपका आंसर। अब आपको चेक करना है ये राइट है या रॉन्ग है, तो x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 1 आप यहाँ पुट करके देख सकते हैं। ये 2 2 4, अरे 1 4 और 1 5, यहाँ भी 3 2 हो जाएगा 6 और 2 और 1 2 6 और 2 8 कंप्लीट है। समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, इसका मतलब इट मीन्स दिस सॉल्यूशन इज राइट। x इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर थर्ड को आप देख रहे हैं, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20 एंड 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 40। अब इसे थोड़ा सा हम समझने लायक अपने अनुसार अब कर लेते हैं। 3x माइनस 5y माइनस 20 इज इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस 10y माइनस 40 इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन है। ये कंडीशन देखिए क्या किया हमने, C1 C2 को इसी के साथ हमने शामिल कर दिया। क्या करेंगे इसे हम A1 का वैल्यू निकाल लेते हैं। A1 का वैल्यू 3, B1 का वैल्यू -5, C1 का वैल्यू -20, A2 का वैल्यू 6, B2 का वैल्यू -10, C2 का वैल्यू -40। ये है, ये कंडीशन दिख रहा है। कंडीशन को आप देख सकते, हाँ तो देख लिए मान आपने, A1 3, B1 -5, C1 -20, A2 6, B2 -10, C2 -40। ये नया कुछ नहीं है, यहां से हम लोगों ने लिया है इसमें। अब इसका अनुपात हम निकालते हैं। A1 by A2 इज इक्वल टू 3/6, ये कटेगा, रिजल्ट आएगा 1/2। कॉमा दे दिए, B1 by B2 इज इक्वल टू -5 by -10, ये कटेगा, इसका भी रिजल्ट आया 1/2। अब C1 by C2 निकालते हैं। C1 by C2 का वैल्यू -20 by -40, ये भी कटेगा, आएगा वैल्यू 1/2। आप देख रहे हैं बार बार 1/2 आ रहा है, तब हम क्या करेंगे यहाँ पे, A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज इक्वल टू C1 by C2। तीनों अनुपात A1 by A2 का वैल्यू 1/2, B1 by B2 का वैल्यू 1/2, C1 by C2 का वैल्यू 1/2। जब तीनों का वैल्यू आपस में बराबर है तब क्या होगा, यहाँ पे अनुपात दिखा दिया जाएगा इस तरह से। और जब तीनों का वैल्यू आपस में जब बराबर हो जाता है तब क्या होता है, कंडीशन क्या होता है, अनेक हल होता है। तो हम लिखेंगे, अतः
अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल है, यानी अनगिनत हल इसका हम फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि तीनों अनुपात है जो आपस में बराबर है। तो क्वेश्चन बता रहा है कि जब अद्वितीय हल होगा तब इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो अद्वितीय हल तो नहीं हो रहा है, यानी ये आंसर फाइनल माना जाएगा। अगर अद्वितीय हल होता तो फिर हम आगे बढ़ते, कौन विधि लगाते? वज्र गुणन विधि लगाते और उससे इसका हल हम निकाल देते। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस इतना काम करके छोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये आपके इक्वेशन पेयर हैं, समीकरण युग्म है। आप जान रहे हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सभी कोएफिशिएंट को फाइंड कर लेंगे। a1 इज इक्वल टू कितना आएगा? 1। b1 इज इक्वल टू कितना आएगा? -3। c1 इज इक्वल टू कितना आएगा? -7। और a2 इज इक्वल टू कितना आएगा? 3। b2 इज इक्वल टू कितना आएगा? -3। और c2 इज इक्वल टू कितना आएगा? -15। देख सकते हैं आप, ये सारा समीकरण से ये वैल्यू को हम लोग प्राप्त कर लिए। अब क्या करेंगे? अब इनका अनुपात हम निकालेंगे। तो आइए अनुपात हम लोग निकालते हैं। a1 बाय a2 इज इक्वल टू कितना है? 1/3। 1/3, 1 और 3 है। b1 बाय b2 इज इक्वल टू -3/-3। ये कटेगा, -1 आया। और c1 बाय c2 इज इक्वल टू तो हो जाएगा -7/-15। ये माइनस माइनस केवल कैंसिल होगा और 7/15 इसका वैल्यू आएगा। इस तरह से हम लोग क्या क्या प्राप्त कर दिए? a1 बाय a2 का वैल्यू 1/3, b1 बाय b2 का वैल्यू 1, c1 बाय c2 का वैल्यू 7/15। सभी के अनुपात का मान हम लोग तैयार कर लिया। अब इसका हम लोग कंपेरिजन करेंगे, तुलना करेंगे। a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 है। ये 1/3 a1 कभी नहीं हो सकता है। इसका मतलब मुझे आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। कंडीशन क्या बता दिया? क्या आप लिखेंगे? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल है, केवल एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। और जब अद्वितीय हल होगा तब क्या करेंगे? वज्र गुणन विधि से हम लोग हल करेंगे। यही ना हम लोग को करना है, वज्र गुणन विधि से हल। तो हम लोग लिखेंगे वज्र गुणन विधि से हल। तो हमको क्या करना है? वज्र गुणन विधि से हल करना है। और वज्र गुणन विधि के लिए फॉर्मूला x इज इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1 बाय a1b2 माइनस a2b1, y इज इक्वल टू c1a2 माइनस c2a1 बाय a1b2 माइनस a2b1। अभी भी आप अब सीख चुके थे, इसी पर आधारित एक क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व किए थे। तो आइए सबसे पहले हम लोग x का मान निकालते हैं। x बराबर क्या होगा? तो वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। b1c2 है, यहां से उठाइए b1 माइनस 3, c2 माइनस 15, b2c1, b2 माइनस 3, c1 माइनस 7, a1 b2 1/3
A1 B2 एंड माइनस A2 B1 3 पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15 एंड 3 45 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन फिर उस प्लस को इस माइनस से करेंगे तो माइनस रह जाएगा, और 7 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 का 1 से 3 माइनस माइनस प्लस 3 का 3 से 9 और x बराबर ये माइनस हो जाएगा, 5 में 1 गया 4 और 4 में 2 गया 2 और ये माइनस प्लस माइनस 9 में 3 जाएगा तो 6, लेकिन 6 क्या चीज में बड़ा अंक में प्लस है, आप देख सकते हैं बड़ा अंक में प्लस है तो प्लस में आ गया। अब काट दीजिए इसे, 4 आ गया, इसका वैल्यू x का x बराबर 4, इस 4 को अभी यहीं छोड़ते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं y के लिए। यहाँ पे एक छोटा सा मैं लाइन दे दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए ये x का वैल्यू किधर हुआ है, y का किधर हुआ है। सोल्यूशन C1 A2 है, C1 माइनस 7, पहले एक लाइन खींच देते हैं, -7 और A2 3, C2 A1 C2 माइनस 15, A1 1, A1 B2 A1 1, B2 तो B2 का वैल्यू कितना, यहीं से भी हम लोग ले सकते हैं, यहां से -3, क्योंकि दोनों तो एक ही है, लंबा है देखने में दिक्कत हो रहा है, यहीं से भी वैल्यू उठा ली, ऐसे आए। आगे देखिए y इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस माइनस 7 को 3 से 21, ये माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 को 1 से करेंगे तो 15 हो जाएगा, और 1 को 3 से करेंगे तो 3 और माइनस चिन्ह आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 3 3 9 और y इज इक्वल टू, देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, अब 21 में 15 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, -6 बचेगा, और ये प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 में 3 जाएगा 6, अब देखिए वैल्यू तो समान है लेकिन चिन्ह अलग अलग है, इसलिए माइनस में बच जाएगा, -1। आप यहां पे अब लिख सकते हैं, आंसर फाइनल कर सकते हैं, आता है x बराबर 4 y बराबर -1।